साधु संतों की उत्पत्ति की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। संसार में लोग धन, शक्ति और भोग के पीछे भागते थे। राजाओं के पास राज्य था, व्यापारियों के पास धन था, लेकिन फिर भी मन में अशांति थी। हर कोई कुछ न कुछ पाने के बाद भी अधूरा महसूस करता था। उसी समय कुछ संवेदनशील और विचारशील लोग थे जो यह प्रश्न पूछने लगे, मनुष्य का असली सुख क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। एक दिन एक राजकुमार ने देखा कि महल में सब कुछ होते हुए भी उसके पिता दुखी हैं, माँ चिंतित हैं, और वह स्वयं भी डर और लालसा से घिरा है। उसने समझ लिया कि सुख बाहर नहीं, भीतर कहीं छिपा है। उसी रात वह राजपाट छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे और भी लोग मिले। कोई राजा था, कोई विद्वान, कोई किसान। सबने संसार का मोह त्याग दिया था और सत्य की खोज में निकले थे। वे पेड़ों के नीचे ध्यान करते, नदियों के किनारे बैठकर आत्मचिंतन करते और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि इच्छाओं का त्याग ही शांति है, अहंकार छोड़ना ही मुक्ति है, सेवा और करुणा ही सच्चा धर्म है। ऐसे ही लोग आगे चलकर साधु कहलाए, जो साधना करते हैं और जो अपने अनुभव से दूसरों को मार्ग दिखाने लगे वे संत कहलाए, जो संतोष और सत्य का संदेश देते हैं। उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए क्योंकि वह त्याग और अग्नि का प्रतीक है। वे गांव-गांव घूमे, लोगों को प्रेम, सत्य, अहिंसा और भक्ति का मार्ग बताया। कहा जाता है, जब जब संसार में अज्ञान बढ़ता है तब तब साधु संत जन्म लेते हैं, लोगों को याद दिलाने के लिए कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, आत्मा भी है। हमें विश्वास है कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला होगा।